नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाता बुक में कस्टमर और सप्लायर की एंट्री कैसे होती है। अगर आपने किसी कस्टमर को सामान दिया है और आपको पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, या फिर आपका कोई सप्लायर जिससे आपने सामान लिया है और आप उस सप्लायर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट की एंट्री खाता बुक में कैसे करनी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया और होम स्क्रीन पे आने के बाद अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में खाता बुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। तो खाता बुक में आप कस्टमर और सप्लायर की एंट्री दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप सेल्स और परचेज की एंट्री करके कस्टमर और सप्लायर की एंट्री कर सकते हैं, और एक बिना सेल्स और परचेज की एंट्री किए हुए आप कस्टमर और सप्लायर की एंट्री खाता बुक में कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि सेल्स और परचेज के थ्रू कस्टमर और सप्लायर की एंट्री खाता बुक में कैसे होती है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि सेल्स और परचेज के थ्रू खाता बुक में कस्टमर और सप्लायर की एंट्री कैसे होती है। तो अब यहाँ पे मैं कस्टमर और सप्लायर की एंट्री करके आपको दिखाता हूँ बिना सेल्स और परचेज के थ्रू। तो यहाँ पे आपको नीचे पार्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको पार्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और पार्टीज वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर और सप्लायर की ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर की एंट्री करने के लिए आपको कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ नीचे रेड कलर में दिख रहा होगा ऐड कस्टमर का ऑप्शन, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही ऐड कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका कस्टमर न्यू है तो आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे यानी कि ऐड कस्टमर पे क्लिक करना है, और ऐड कस्टमर पे क्लिक करके यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम और नंबर देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसका जीएसटी नंबर या एड्रेस है ये सारा फिल करके आपको ऐड कस्टमर पे क्लिक कर देने हैं, अगर आपका कस्टमर न्यू है तो। अगर आपका कस्टमर पुराना है और आपके मोबाइल में उसका नंबर है तो आप सिंपली यहाँ से उस कस्टमर को यूज़ कर लीजिए, यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि जो मेरा कस्टमर है उसका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, तो यहाँ से मैं अपने कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया और ऐड कस्टमर पे क्लिक कर दिया। ऐड कस्टमर पे क्लिक करने के बाद ये हमारा कस्टमर खाता बुक में ऐड हो चुका। ठीक है, अब इसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये आपका कस्टमर है तो ये आपसे सामान लिया, तो आप कितने का सामान लिया आपको उस रुपए की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे यू गिव यानी रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि आपका कस्टमर है तो आपने सामान दिया तो जो भी अमाउंट बना यहाँ पे अमाउंट की एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप सामान देते हैं, जितने रुपए का सामान देते हैं यहाँ पे उसकी एंट्री करनी है। जैसे कि मैंने इसे 500 का सामान दिया, यहाँ पे 500 की एंट्री कर दी। यहाँ पे इंटर डिटेल का ऑप्शन है, इंटर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इसे सामान दिया है, जो कुछ भी आप यहाँ पे डिटेल फिल करना चाहते हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड बिल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बिल नंबर दे सकते हैं कि किस बिल नंबर के थ्रू आपने इस कस्टमर को सामान दिया जो इतना अमाउंट बना। ठीक है, यहाँ पे हमने बिल नंबर दे दिया। यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कस्टमर है आपसे किस डेट में सामान लिया था यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अटैच बिल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास उस कस्टमर की बिल है तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप स्किप करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टमर की एंट्री हो चुकी खाता बुक में। अगर आप इसको एसएमएस भेजना चाहते हैं खाता बुक के जरिए तो यहाँ एस पे क्लिक करना है, तो जो भी इसका नंबर है यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो उस नंबर पे एक मैसेज जाएगा कि आपने इस सप्लायर से इतने का सामान लिया, ये खाता बुक के जरिए इसके नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल नो पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे कस्टमर की एंट्री यहाँ पे हो चुकी खाता बुक में। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल से जान पाएंगे, मतलब कि आपने खाता बुक में एक कस्टमर को लेके जो भी डिटेल दी थी यहाँ पे सारा शो कर देगा अगर आप उस एंट्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा सेट कलेक्शन रिमाइंडर, यहाँ पे आपको अमाउंट के नीचे मिल जाएगा सेट डेट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि इस कस्टमर को जो हमने सामान दिया ये कितने दिन बाद ये हमें पैसे वापस करे, एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक या एक मंथ, या यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। एक पार्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट को हमें इस कस्टमर से पैसा चाहिए, और यहाँ पे आप एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फिर बैक आते हैं, ये तो हमने जान लिया कि खाता बुक में हम कस्टमर की एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे हम सप्लायर की एंट्री कैसे करेंगे। तो सप्लायर पे क्लिक करेंगे, और सप्लायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंट्री करने के लिए ग्रीन कलर में आपको ऐड सप्लायर का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड सप्लायर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऐड सप्लायर पे क्लिक करते हैं तो सेम आप अगर आपका सप्लायर न्यू है जिससे आप सामान खरीदते हैं तो आप प्लस पे क्लिक करके उसकी एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे उसकी डिटेल जीएसटी नंबर एड्रेस सारा फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका सप्लायर पुराना है और आपके फ़ोन में नंबर सेव है तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसका नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड सप्लायर पे क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद अब क्या है कि आपका सप्लायर है, आप उससे सामान खरीद रहे हैं, तो यानी कि
आप उससे सामान खरीद रहे हैं तो क्या हुआ, एक तरह से आपको बैलेंस पे करना है अपने सप्लायर को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यू गार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन कलर में मिल जाएगा यू गार्ड का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यू गार्ड मतलब कि आपका सप्लायर, आप उसे सामान खरीदे तो अमाउंट बना, यानी कि उसके जरिए आपको सामान मिला, तो जो भी अमाउंट बना, यानी कि कितने का अमाउंट हमारे तरफ बना, तो यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि जो मेरा सप्लायर है, मैंने उससे 1000 का सामान लिया, तो यहाँ पे हमने 1000 की एंट्री कर दी। जो भी अगर आप डिटेल देना चाहते हैं, यहाँ डिटेल पे क्लिक करके आइटम डिटेल बिल नंबर कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ऐड बिल नंबर का ऑप्शन है, आपका जो सप्लायर है वो आपको किस बिल नंबर के अगेंस्ट आपको सामान दे, यहाँ पे बिल नंबर की एंट्री कर दीजिए। यहाँ पे डेट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको डेट पे क्लिक करना है और जिस भी डेट में आपने अपने सप्लायर से सामान लिया, यहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अटैच बिल का ऑप्शन है, सेम जैसे आपने कस्टमर की एंट्री की थी सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पे सप्लायर है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे आप जो भी बिल है आपके पास, अगर बिल है तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा सप्लायर की एंट्री हो चुकी। अगर आप सप्लायर को मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ यस पे क्लिक करके आप खाता बुक के जरिए मैसेज दे सकते हैं, या फिर नो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खाता बुक में सप्लायर की एंट्री हो चुकी है। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं अपने सप्लायर के डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट एंट्री पे, और यहाँ पे आप कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने जो अपने खाता बुक में कस्टमर और सप्लायर की एंट्री की है, जैसा कि आपका कस्टमर है, आपको अपने कस्टमर के द्वारा कुछ रुपए मिले, या आपका सप्लायर है, आपने अपने सप्लायर को कुछ रुपए पे किए, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो बैक आएंगे और सबसे पहले मैं कस्टमर पे आता हूँ, और कस्टमर पे आने के बाद कस्टमर की अब जो अमाउंट हमें कस्टमर द्वारा प्राप्त हो रहा है उसकी एंट्री करके देखते हैं। तो जैसा कि मेरा ये कस्टमर था अनिल गुप्ता नाम से, ठीक है, इसको मैंने 500 का सामान दिया था। अब कुछ दिन बाद ये हमें कुछ रुपए 500 में से पे कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमें क्या है मिल रहे हैं। ये हमारा कस्टमर था, हमने इसको 500 का सामान दिया था, अब इसमें से कुछ रुपए हमें ये दे रहा है, तो यानी कि हमें क्या हमें मिल रहा है, यानी ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यू गॉट, यानी कि हमें मिल रहा है, यानी कि हम पा रहे हैं इससे। जैसे कि इसने हमें 300 वापस कर दिया 500 में से। अब यहाँ पे डिटेल इंटर करना चाहते हैं तो आप डिटेल इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अटैच बिल का ऑप्शन है कि किस बिल के अगेंस्ट आपको ये अमाउंट मिल रहा है, तो बिल नंबर 1 के अगेंस्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमने बिल नंबर दे दिया। अब यहाँ पे डेट दे देंगे कि किस डेट में ये अमाउंट हमें कस्टमर दे रहा है, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अटैच बिल का ऑप्शन है, यहाँ बिल पे क्लिक करके आप उस बिल को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 500 पेंडिंग था इस कस्टमर का, अब यहाँ पे 300 हमें मिल गया और यहाँ पे 200 आप पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब फिर क्या कर सकते हैं, आप एक रिमाइंडर डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 के नीचे आपको देखने को मिला सेट डेट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप फिर डेट सेट कर सकते हैं, और आपको ये खाता बुक मतलब याद दिलाता रहेगा कि इस कस्टमर का जो रिमाइंडर डेट था वो पूरा हो चुका और इससे 200 रुपये लेने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको सप्लायर को पे करना है, जैसा कि आपने जो भी सामान लिया और कुछ दिन बाद आप उसको कुछ पे करना चाहते हैं, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो जैसा कि अभिषेक नाम का हमारा सप्लायर है, इससे हमने 1000 का सामान लिया था, मतलब हमें मिला था युगाट, यानी कि हमने पाया था इससे 1000 का सामान। अब हम इसे कुछ दिन बाद 1000 में से 500 जैसे पे करना चाहते हैं, तो ये यू गेप यानी कि हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 500 हमने टाइप किया, 500 टाइप करने के बाद जो बिल नंबर था यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे कि किस बिल के अगेंस्ट हम ये 500 वापस कर रहे हैं, इसे 6 बिल नंबर के अगेंस्ट। अब यहाँ पे तो यहाँ पे डिटेल दे देंगे, जो भी आइटम लिया था या जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं, यहाँ पे पहले हम डिटेल दे देंगे। फिर यहाँ पे ऐड बिल नंबर, यहाँ पे हम बिल नंबर ऐड करेंगे कि किस बिल नंबर के अगेंस्ट हम इस 500 वापस कर रहे हैं। तो बिल नंबर 6 था, 6 के अगेंस्ट 1000 बना था, जिसमें से मैं 500 वापस कर रहा हूँ अपने सप्लायर को, और यहाँ किस डेट में वापस कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ बिल का ऑप्शन है, अटैच बिल पे क्लिक करेंगे और जो भी बिल है यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके सप्लायर का आपके पास 1000 बन रहा था, उसमें से आपने 500 वापस कर दिया, अब यहाँ पे 500 शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप खाता बुक में बहुत ही आसानी से कस्टमर और सप्लायर की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि खाता बुक में कस्टमर और सप्लायर की एंट्री सेल्स और परचेज के थ्रू कैसे होती है, तो आप आई बटन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।